बीएससी पार्ट 1 के डियर स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत वीएससीपीआर थ्योरी का जो सिद्धांत है उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि पिछले हम लेक्चर में बताया था, बीएससीपीआर थ्योरी का फुल फॉर्म कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है, जिसका तात्पर्य होता है कि वैलेंस किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दो तरह के होते हैं, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म और अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, और उनमें आपस में रिपल्सन होता है और उस रिपल्सन के आधार पर ये थ्योरी दी गई है। तो यहाँ पर हम जैसे कि एग्जांपल लेके बताते हैं कि यदि मॉलिक्यूल CH4 मॉलिक्यूल है जहाँ पर कार्बन के केंद्रीय परमाणु हैं और उसके जो संयुक्तक कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों के चारों बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है कार्बन के मीथेन मॉलिक्यूल के अंतर्गत, और उनमें आपस में रिपल्सन होगा तो मैक्सिमम एंगल बनेगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर बंद पेयर की जगह, बंद युग्म की जगह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाए तो उस स्थिति में अणु की आकृति के साथ साथ उसके बंद कोण भी परिवर्तित हो जाते हैं। यदि हम तुलना करें, एक CH4 मॉलिक्यूल है, एक अमोनिया है और तीसरा मॉलिक्यूल है H2O। तो यहाँ पर CH4 मॉलिक्यूल जो है दूसरा अमोनिया है, और इन तीनों में मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा केंद्रीय परमाणु का वो सभी में कौन सा है? कार्बन में sp3, नाइट्रोजन में sp3 और ऑक्सीजन का भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन इनके बंद कोण परिवर्तित हो जाते हैं, इनकी आकृति बदल जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इनकी आकृति जो निर्भर करती है वो निर्भर करती है इनके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंद पेयर युग्म के पर निर्भर करती है। तो जितने यहाँ पे बंद पेयर होंगे, बॉन्ड बनेंगे, उसके आधार पर ही इनकी आकृति निर्धारित होती है। जैसे कि अमोनिया मॉलिक्यूल है तो अमोनिया मॉलिक्यूल में इस तरह से तीन जो है हाइड्रोजन परमाणु एक ही तल पे होंगे, और चौथा हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन परमाणु होगा वो तल के ऊपर होगा। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? त्रिकोणीय पिरामिडीय संरचना होगी। और ऐसे ही H2O मॉलिक्यूल के अंतर्गत आकृति कैसे होगी? वी आकृति होगी। और इस तरह से वीएससीपीआर थ्योरी के आधार पर हम इनकी संरचना का निर्धारण कर सकते हैं और बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर ये लॉन पेयर ज़्यादा स्थान घेरने के कारण ये बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, और जिसके कारण से ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होने के बजाय कितना रह जाता है? 107 डिग्री रह जाता है। और इसके 7 डिग्री का रहने का कारण क्या है कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक आयतन घेरेंगे, अधिक स्पेस घेरते हैं, जिसके कारण से ये बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे, और इस तरह से इनके बॉन्ड एंगल परिवर्तित हो जाते हैं और आकृति भी पिरामिडल स्ट्रक्चर में आता है। इसी तरह से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ पर दो लॉन पेयर हैं जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहते हैं। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लॉन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर की तुलना में। तो इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल घट कर कितना जाता है? 104 रह जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करते हैं वीएससीपीआर थ्योरी के आधार पर। ऐसे ही हमें देखने को मिलता है sp3d संकरण में। तो sp3d संकरण में हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक तो एग्जाम्पल लेते हैं PSL5, PCl5, दूसरा SF4 मॉलिक्यूल, और तीसरा एग्जाम्पल ClF3, और चौथा एग्जाम्पल ICl2। देखा जाए तो इन सभी अणुओं में केंद्रीय परमाणु का जो संकरण है वो sp3d है, चाहे वो SF4 में सल्फर हो, ClF3 में क्लोरीन हो, PCl5 में फास्फोरस हो, और ICl2 माइनस में आयोडीन हो। सबका जो केंद्रीय परमाणु हैं उनका संकरण sp3d है।
और यहाँ पर एक S 3 P और एक D का कक्षक भाग लेता है संकरण में, और D यहाँ पे कौन सा होता है, D ऑर्बिटल होता है, dz स्क्वायर ऑर्बिटल। तो ये यहाँ पे इस तरह से संकरण करते हैं। तो इनमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अलग अलग हैं। PCl5 में बॉन्ड पेयर कितने हैं, 5 हैं, SF4 में 4 हैं, ClF3 में 3 है, और ICl2 माइनस में 1 है, 2 है बॉन्ड पेयर। और इन पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या भी अलग अलग है। PCl5 में 0 है, SF4 में 1 है, ClF3 में 2 है, और इसी तरह से ICl2 में 3 लॉन पेयर हैं। तो यहाँ पे जो लॉन पेयर आएगा वो चूँकि PCl5 अनियमित संरचना है, यानी कि इनके सभी बंद कोण के मान समान नहीं होते। तो यहाँ पे बंद कोण का जो मान है 120 डिग्री होता है, जो कि एक त्रिकोण में स्थित होते हैं, तीनों के तीनों बॉन्ड, उनके बीच में 120 डिग्री का, और इस त्रिकोण के लंबवत ऊपर और नीचे जो बॉन्ड होते हैं उनमें 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 120 डिग्री का जो एंगल पाया जाता है उस पर जो इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाते हैं, जो कि एक त्रिकोण में स्थित होते हैं, और त्रिकोण के ऊपर और नीचे जो स्थित होते हैं वो यहाँ पर कहलाते हैं एक्सियल बॉन्ड कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो लॉन पेयर आता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है पहले। और क्योंकि ऐसा क्यों होता है, उसका कारण ये है कि ये 120 डिग्री का कोण होता है, जो कि अधिक दूरी पर स्थित होते हैं, जिसके कारण से रिपल्सन कम होता है, और रिपल्सन कम होने के कारण से ही ये जो लॉन पेयर का जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आता है वो कहाँ पे स्थित होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे स्थित होता है। तो इस तरह से यहाँ पे SF4 की जो आकृति बनती है कि विकृत चतुष्फल की जैसी आकृति बनती है। तो यहाँ पर भी हम बता सकते हैं ClF3 मॉलिक्यूल में 2 लॉन पेयर होते हैं, दोनों के दोनों लॉन पेयर कहाँ स्थित होंगे, ये दोनों के दोनों लॉन पेयर उपस्थित होंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पर, जहाँ पर न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है उस स्थिति में स्थित होते हैं। और इस तरह की यहाँ पे जो आकृति बनती है वो T आकृति बनती है। सो ClF3 मॉलिक्यूल की आकृति T शेप होती है। और इसी तरह से ICl2 माइनस में 3 लॉन पेयर होते हैं, और तीनों के तीनों लॉन पेयर स्थित होते हैं किस पोजीशन में होते हैं, तीनों के तीनों लॉन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर स्थित होते हैं। अतः दोनों के दोनों क्लोरीन परमाणु आयोडीन के ठीक एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, और इसी तरह की इसकी आकृति बनती है, कौन सी, रेखीय आकृति बनती है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से लॉन पेयर रिपल्सन के कारण यहाँ पर जो इनकी आकृति जो बदलती है वो हम VSEPR थ्योरी के आधार पर बता सकते हैं, उनके बंद कोणों की व्याख्या कर सकते हैं कि क्यों बंद कोण का मान बढ़ता है या घटता है, इसकी व्याख्या करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम और एग्जांपल लेते हैं sp3d2 संकरण के लिए। तो जैसा कि हम sp3d2 संकरण में हम पढ़ चुके हैं कि ये जो इसका एग्जांपल SF6 लेते हैं, और इसी तरह से Br4 माइनस, और इसी तरह से अन्य एग्जांपल हैं XeF4। तो इन तीनों ही एग्जांपल में केंद्रीय परमाणु यहाँ पे SF6 में सल्फर है, Brf4 माइनस में कौन सा है, जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है ब्रोमीन यहाँ पे केंद्रीय परमाणु होगा, और एक XeF4 जो कि जीनॉन है। इनकी आकृति भी sp3d2 संकरण में जो आकृति बनती है, यदि 6 के 6 बंद पेयर हैं तो आकृति कौन सी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी, निश्चित रूप से अष्टफल की संरचना बनेगी। और जब चूँकि इनमें बंद कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अष्टफलकी में कोई सा भी बंद ले लीजिए, चाहे वो इक्वेटोरियल हो चाहे एक्सियल हो, बंद कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी किसी भी पोजीशन पे यदि हम लॉन पेयर लाते हैं तो आकृति कौन सी बनती है, चतुष्कोणीय पिरामिडीय संरचना बनती है। कौन सी संरचना बनती है, Brf4 माइनस के लिए एक लॉन पेयर है Brf4 माइनस में, और 4 बॉन्ड पेयर हैं। तो आकृति बनती है इस तरह से, हम इनकी व्याख्या कर सकते हैं। 2 लॉन पेयर हैं Br4 में माइनस में, 2 लॉन पेयर हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लॉन पेयर स्थित होंगे। तो यहाँ पर एक ऊपर होगा एक ठीक नीचे होगा, तो इसकी वर्ग समतली होगी। इसी तरह से यहाँ पे स्पष्टीकरण बता सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोनियम आयन और नाइट्राइट आयन। तो इनकी बंद संरचना, इनकी संरचना और बंद कोण की व्याख्या कर सकते हैं कि NO2 माइनस जो कि यहाँ पर एक लॉन पेयर रखता है,
NO2 में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें NO2+ आयन जो कि नाइट्रोनियम आयन है उसमें कोई भी लॉन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन या अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। और यहाँ पर जो संकरण है NO2+ यानी कि नाइट्रोनियम आयन में वो sp है और नाइट्राइट आयन में जो संकरण है NO2- में वो sp2 है। तो यहाँ पर 120 डिग्री एंगल होना चाहिए था, लेकिन ये घट करके 115 डिग्री रह जाता है। उसका पीछे कारण क्या है? वही है कि यहाँ पर जो लॉन पेयर है वो ज़्यादा स्थान घेरता है और ये लॉन पेयर इसको रिपेल करेंगे बॉन्ड पेयर को, और इस तरह से 120 डिग्री की जगह घट करके 115 डिग्री जाता है। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वो sp2 होता है। तो इस तरह से हम इसकी व्याख्या करते हैं, जबकि यहाँ पर NO2 नाइट्रोनियम आयन में जो हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन का वो sp है। अतः यहाँ पे 180 डिग्री एंगल होना चाहिए, जो कि 180 डिग्री एंगल पाया जाता है। तो इस तरह से हम इन मॉलिक्यूल्स की ज्यामिति तथा बंध कोण की व्याख्या करते हैं। और यहाँ पर जो समरी दे रखी है मॉलिक्यूल्स की कि इसमें कितना बॉन्ड पेयर है और बॉन्ड पेयर कितने लॉन पेयर है और बॉन्ड पेयर लॉन पेयर किस तरह से इनकी संरचना को प्रभावित करते हैं, उनकी संरचना किस तरह से बनेगी, किस तरह से प्रवर्तित होती है, ये समराइज करके बता रखा है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट टाइम